अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी 9th क्लास के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर जो है वो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मतलब हमारा जो लेक्चर है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को समझने से पहले हमें ये तो पता चल जाए कि सैटेलाइट किसे कहते हैं। तो सैटेलाइट जब एक ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना शुरू कर दे और इस तरह घूमना शुरू कर दे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसके गिर्द घूमना शुरू कर दे, तो ये क्या एक खास रास्ते में, तो ये आपके पास जो सिस्टम बने इसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। और ऐसा जो आपके पास जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बड़े ऑब्जेक्ट में आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक सैटेलाइट्स है। हमारे पास सैटेलाइट्स के दो टाइप्स हैं, एक नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स। अब नेचुरली मतलब है कुदरती तौर पर कौन सी सैटेलाइट्स होती है, वो सैटेलाइट्स जो एक बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द एक छोटी ऑब्जेक्ट के खास रास्ते में, उस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट, उसमें घूमना शुरू कर दे और इस तरह घूमना शुरू कर दे जो आपके पास जो बड़ा ऑब्जेक्ट है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट। मिसाल के तौर पर आपके पास ये अर्थ है और ये मून इसके गिर्द घूम रही है। मून हमारे पास जमीन की गिर्द घूम रही है। अब अगर आप देखेंगे कि मून के मुकाबले में जमीन का मास बहुत ज्यादा है तो इस तरह होगा कि ये मून और अर्थ का जब हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, जमीन के अंदर आएगी। तो इस तरह ये आपके पास क्या गई, एक नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स। इसी तरह हमारी जमीन ये किसकी सैटेलाइट्स है, ये आपके पास सैटेलाइट है सन की। सन हमारी जमीन के साथ जो 8 और सितारे हैं ये तमाम के तमाम किसके सैटेलाइट है, सन के। तो इसका मतलब क्या है, सेंटर मास हमने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास में क्या है कि जब हम सेंटर ऑफ मास में मोशन फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो अगर आप सन की 3D मोशन देखिए तो वो स्ट्रेट मोशन कर रही है और जो आपके पास जमीन है या बाकी प्लैनेट है वो इसके गिर्द घूम रही है। तो वो आपके पास ये जो सिस्टम बना है इसको हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स। अब आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दूसरे हमारे पास क्या आते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। वो सैटेलाइट जो हम किसी खास मकसद के लिए बनाते हैं और किसी खास मकसद दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट जैसे जमीन हो गई, चांद हो गए, स्टार हो गए, सन हो गए, उसके गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये इंसानों ने बनाए हैं और किसी खास मकसद के लिए भेजे हैं ताकि आपके वो मकसद हासिल कर सके। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के मकासद आ सकते हैं, जैसे आपके पास कम्युनिकेशन की मकासद है, मतलब हम इससे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह एक दूसरे के साथ इंटरनेट वगैरह वाले हो गए। इसी तरह आपके पास डिफेंस के हो गए, ये जो जीपीएस के सैटेलाइट्स है वो हो गए। इसी तरह आपके पास वेदर वगैरह ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो ये तमाम के तमाम आपके पास क्या आते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में आते हैं। अच्छा, ये तो आ गई आपके पास सैटेलाइट्स की। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सबसे मुश्किल काम जो हमारे पास था वो था सैटेलाइट की स्पीड। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये जमीन है और इसके गिर्द एक सैटेलाइट इस तरह घूम रही है, अगर हम इसको कम स्पीड देंगे तो ये क्या होगी, इस तरह घूमना शुरू कर देगी और जमीन की ग्रेविटी की वजह से आके इधर जमीन के साथ टकरा जाएगी और सैटेलाइट्स आपके पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर हम इसको स्पीड बहुत ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से ये क्या हो जाएगी, जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी और जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल गई तो आपके पास वो सिस्टम खराब हो जाएगा और आप इसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या थी कि हम कौन सी मोशन दे दे, क्या स्पीड दे, क्या ऑर्बिट बना ले। तो वो ऑर्बिट आपके पास बन गई सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स में हमारे पास सैटेलाइट्स क्या हो रही थी, वो आपके पास ऐसी हो रही थी, ऐसी मोशन करती कि वो जमीन की ग्रेविटी से नहीं निकल सकती। तो इस वजह से हमने यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमने बयान करी कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो स्पीड हमने मालूम करनी है। ये आपके पास अर्थ है और अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट घूम रही है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रही है। अब हमारा काम क्या है कि हमने इसमें ये मालूम करना है कि इसकी ये स्पीड कितनी है। तो स्पीड के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हमने लगाने हैं। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट घूम रहे हो सर्कुलर में, दो ऑब्जेक्ट है, इनका मास है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इस पे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक्ट करेगी। अगर हम जमीन का मास ले ले, मास ऑफ द अर्थ, और इस सैटेलाइट का ले ले मास ऑफ द सैटेलाइट, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक एफ जी आपके पास बराबर होगी जी एम
ई एम एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन वन। इक्वेशन वन जी एम ई एम एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखिए M1 M2 है, तो यहाँ पे M1 क्या है ME, M2 क्या है मास ऑफ द सैटेलाइट, और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है जी आर स्क्वायर है। और दूसरी बात, अब हमें ये भी पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा हो तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। देखिए यहां पे देखिए हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह बन जाएगी एम एस वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एस क्यों, क्योंकि ये आपके पास मास ऑफ दी सैटेलाइट है। अब ये इक्वेशन 2 आ गई। अच्छा, तो ये आपके पास आ रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे जो आगे एक ऑब्जेक्ट सेंटर में घूम रहे हैं तो उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब देखिए हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूम रहे हैं वो उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी लग रही है वो बराबर होगी जितना ऑब्जेक्ट के दरमियान लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की वजह से जो फोर्स लग रही है वो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब एफ जी बराबर होगी एफ सी के, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप देखिए दोनों जब आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी राइट साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू जी एम ई एम एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए एम एस और एम एस आपस में कैंसिल हो गए, यहां पे आर स्क्वायर और आर को आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास वी स्क्वायर जी एम ई डिवाइड बाई आर। तो अब हम यहां पे क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के साथ जी एम ई डिवाइड बाई आर अंडर रूट, यहां पे स्क्वायर खत्म होगा। अब यहां पे हम डायग्राम की मदद लेते हैं। डायग्राम की मदद किस तरह लेते हैं कि देखिए यहां पे कि ये मास ऑफ द अर्थ है, यहां से यहां तक ये रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये वाली जो आ रही है आपके पास ये हाइट आ रही है। तो यहां पे आर आपके पास क्या बन जाएगी जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। ये आपके पास फाइनल फार्मूला है, इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो सैटेलाइट्स है ना वो मिसाल के तौर पर कि हमारे पास क्या है जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी किसे कहते हैं जो रेस्ट की हालत में, मतलब इस तरह कि जितनी आपके पास आपको पता है कि जमीन घूम रही है, जितनी स्पीड के साथ ये आपके पास जमीन घूम रही है उतनी ही स्पीड के साथ ये वाली सैटेलाइट भी, दोनों की स्पीड सेम हो। जब दोनों की स्पीड सेम हो तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों रेस्ट पे हैं। मिसाल के तौर पर आप हाईवे में जा रहे हैं ना बहुत तेज, और आपका दोस्त भी आपकी स्पीड दोनों का बराबर है। जब दोनों की स्पीड बराबर हो तो इसका मतलब क्या है आपको ऐसा महसूस होगा कि आप रेस्ट पे है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। अगर ये वाले सैटेलाइट्स हैं ये आपके पास क्या करें, इनकी स्पीड तेज है, जमीन की स्पीड कम है, तो ये आगे जाएंगे, ये वाले इलाके पीछे रह जाएंगे। तो आपको पता है कि ये दूसरे सैटेलाइट को कनेक्शन करेंगे, जब कनेक्शन करेंगे तो आपके मोबाइल हो या कोई भी डिवाइस हो उन पे लोडिंग आएगी, तो आपके अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो साइंसदान थे उन्होंने क्या कर लिया कि इनको एक ही इलाके को एक खास सैटेलाइट के साथ फिक्स कर लिया। अब ये वाला सैटेलाइट है ये सिर्फ इस एक इलाके को कवर कर रहा है, तो एक इलाके को कवर करे तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी किस्म की वो जो लोडिंग है वगैरह वो कोई भी चीज नहीं बढ़ रही है। तो आपके पास इन दोनों की स्पीड सेम है। तो जब जमीन की ऑर्बिट है उसमें हम स्पीड को सेम रखते हैं, तो हम आर ई प्लस एच इसकी वैल्यू हम लेते हैं 35.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर। अगर हम इसको इतना ऊपर ले जाते हैं तो इस कि ये जो स्पीड होगी वो फिर इसकी तकरीबन बराबर आ जाएगी। तो अब हम इसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं, तो ये इधर पुट कर लेते हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो तमाम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो देखिए 6.67 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6 10 पावर 24 और ये 35.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, तो इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.07 किलोमीटर सेकेंड।
तो मतलब क्या है कि आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, तब आपके पास ये ऑब्जेक्ट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है कि जितने आपके पास अर्थ की स्पीड है उतनी ही आपके पास इस सैटेलाइट की भी स्पीड होनी चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।